हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मार्तोलिया। तो अभी तक हमने इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हमने हेजन-विलियम फॉर्मूले पे हमने स्टॉप किया था। ठीक है, आज हमको पढ़ना है स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है? स्पेसिफिक एनर्जी। उससे पहले मैंने ये डायग्राम बना रखा है। ठीक है, पहले इसको समझना फिर इसको समझेंगे। तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास डेटम है। ठीक है, डेटम है, ये डेटम है। ये कोई हमारा जो चैनल है उसका बॉटम सरफेस है। क्या जो भी मतलब हमारा कोई ऐसा चैनल है, कोई ऐसा चैनल है, ऐसे में हमारा चैनल है, क्योंकि इस चैनल को क्या देना पड़ता है? चैनल को एक स्लोप देना पड़ता है। ठीक है, ताकि उससे क्या होगा? पानी फ्लो हो सके। ठीक है, पानी क्या हो सके? फ्लो हो सके। तो उसमें क्या देना पड़ता है? कि स्लोप देना पड़ता है हमको। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे करके चैनल है। तो ये चैनल का ये नीचे वाला क्या? ये बॉटम, चैनल का बॉटम पार्ट है। और ये फ्री वाटर सरफेस, फ्री वाटर सरफेस मतलब पानी का सबसे ऊपर वाला भाग। ठीक है, फ्री सबसे ऊपर वाला भाग, पानी का सबसे ऊपर वाला भाग क्या होता है हमारे पास? फ्री वाटर सरफेस। ठीक है, और उसके ऊपर क्या है हमारे पास? स्पेसिफिक एनर्जी लाइन। स्पेसिफिक एनर्जी एक लाइन है जो हमारे किसके ऊपर है? फ्री वाटर सरफेस के ऊपर है। ठीक है, ये एक डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है? ये भी हम ये स्पेसिफिक एनर्जी का डायग्राम है। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी का डायग्राम है। ठीक है, ये स्पेसिफिक एनर्जी का डायग्राम है पूरा। ठीक है, तो जेड मतलब क्या हो गया? ये जो जेड है ये क्या है हमारे पास? ये जेड जो है ये हाइट ऑफ द बॉटम ऑफ द चैनल है। हाइट ऑफ द बॉटम ऑफ द चैनल, हाइट ऑफ द बॉटम ऑफ द चैनल अबव डेटम। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? जेड क्या है हमारे पास? ये हाइट है उसकी, किसकी? ये हाइट है एक, कहां से कहां तक? डेटम से चैनल बॉटम तक, चैनल बॉटम से लेके डेटम तक की एक हाइट है जिसको हमने जेड बोला हुआ है। ठीक है, जिसको हमने जेड बोला हुआ है। फिर ये क्या है हमारे पास? अब यहाँ पे क्या होगा? ये चैनल की बॉटम होगी और ये फ्री वाटर सरफेस होगी, तो यहाँ वाटर ही होगी। तो ये एच क्या होगी हमारी? डेप्थ ऑफ लिक्विड। ठीक है, डेप्थ ऑफ लिक्विड। लिक्विड कौन सा था? वाटर होता है। ठीक है, इसमें चैनल में तो लिक्विड वही होगा, वाटर ही होगा। तो ये एच क्या हमारे पास? टॉप सरफेस से लेके बॉटम सरफेस तक क्या होगा? चैनल के अंदर पानी होगा। तो ये क्या होगा हमारे पास? डेप्थ ऑफ वाटर बोल रहे, डेप्थ ऑफ लिक्विड होगा। ठीक है, और ये जो हमारा ये है यहां से लेके फ्री वाटर सरफेस से लेके स्पेसिफिक एनर्जी लाइन तक, इसको क्या बोलेगा? वी स्क्वायर बाई 2g। इसमें जो v होता है वो क्या होता है हमारा? मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो। क्या v क्या होता है हमारे पास? मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो का स्क्वायर अपॉन 2g, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये हो गया हमारा डायग्राम के बारे में। फिर उसके बाद स्पेसिफिक एनर्जी की फॉर्मूला सुनना, स्पेसिफिक एनर्जी की एक वो सुनना। ठीक है, डेफिनेशन सुनना। इट इज अ टोटल एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है? इट इज अ टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट व्हेन बॉटम ऑफ द चैनल इज कंसीडर एज डेटम। ये क्या है? स्पेसिफिक एनर्जी क्या है हमारी? एक टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट है। टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट है। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी हमारी क्या है? टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट है। टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट है जब हम क्या कर रहे हैं? चैनल के बॉटम को, चैनल के बॉटम को हम क्या मान रहे हैं? चैनल के बॉटम को हम क्या मान रहे हैं? चैनल के बॉटम को हम डेटम मान रहे हैं। जब हम इसको डेटम मान रहे हैं, इसको ना मान के इसको डेटम मानेंगे। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। तो टोटल एनर्जी का याद रखना। टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा जेड प्लस एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। जेड प्लस एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, ये वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर बाई 2g। ये किसका बनेगा फॉर्मूला? ये बनेगा हमारा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये जो डेफिनेशन थी ये पूछा गया था इसरो साइंटिस्ट इंजीनियरिंग के पेपर 2017 में, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियरिंग 2017 में, और राजस्थान नगर निगम एई 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इट इज अ टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट व्हेन द बॉटम ऑफ द चैनल इज कंसीडर एज डेटम। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पेसिफिक एनर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एनर्जी। दोबारा से याद कर लेना। इट इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, इट इज टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट। इट इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट। इट इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट व्हेन बॉटम ऑफ द चैनल इज कंसीडर। जब हम क्या कर रहे हैं? बॉटम ऑफ चैनल को क्या कंसीडर कर रहे हैं? हम इस बॉटम ऑफ चैनल को क्या कंसीडर कर रहे हैं? हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? बॉटम चैनल को डेटम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये पूछा गया था हमसे 3 बार। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? जेड प्लस एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो हमको पता चल गया क्या होता है? जेड प्लस एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, अगर हमको स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना हो तो स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा E इक्वल्स टू एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। ये हमारा किसका फॉर्मूला होगा? ये हमारा स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा। ठीक है, द एनर्जी इज गिवन बाई, द एनर्जी गिवन बाई इक्वेशन, सॉरी हाँ, ये हम मान लेते हैं अगर इक्वेशन 2 है तो हम यहाँ पे लिखना, नोट पॉइंट में लिखना,
द एनर्जी, ये क्या है, ई मतलब एनर्जी, द एनर्जी इज गिवन इन इक्वेशन टू एज is known as specific energy, is known as specific energy। ठीक है, वो वाला कौन सा था जिसमें हम Z प्लस एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2G कर रहे थे, वो कौन सा था हमारा, वो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था। अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला E इक्वल्स टू एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2G। क्या बोला था मैंने टोटल एनर्जी क्या, स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है हमारी, स्पेसिफिक एनर्जी होती है हमारी टोटल एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी हमारी क्या होती है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट, व्हेन द चैनल बॉटम इज कंसीडर एज डेटम। अब हमने क्या करा है, स्पेसिफिक एनर्जी के लिए हमने क्या कंसीडर किया, इसको हमने डेटम कंसीडर किया हुआ है, किसको, चैनल बॉटम को डेटम कंसीडर किया है। तो हम यहां से गिनना स्टार्ट करेंगे। अब यहां से ऊपर को गिनेंगे। ठीक है, तो यहां से ऊपर क्या हमारे पास एच है, एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2G। तो ये हमारा क्या बना, ई इक्वल्स टू एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2G, एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2G, एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2G। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला। स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, ई इक्वल्स टू एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2G, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, ई इक्वल्स टू जेड प्लस एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, ये याद हो गया होगा आपको। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम जरा स्पेसिफिक एनर्जी कर्व के बारे में। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व के बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है और स्पेसिफिक एनर्जी का क्या होता है। ठीक है, और स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, क्या बोला था मैंने, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट व्हेन वी कंसीडर चैनल बॉटम इज डेटम। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, चैनल के बॉटम को हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, चैनल के बॉटम को हम डेटम कंसीडर करके चलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है जेड प्लस एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2G, और स्पेसिफिक एनर्जी का होता है एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, ये याद हो गया। इसके बाद लिखना स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व बनाने से पहले थोड़ा उनके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, फिर बना देता हूं मैं आपका जो कर्व होता है। तो लिखना, इट इज डिफाइंड एज द कर्व, इट इज डिफाइंड as the curve, it is defined as the curve, it is defined as the curve which shows the variation, which shows the variation, which shows the variation, which shows the variation, which show the variation of specific energy, of specific energy, which shows the variation of specific energy with depth of flow, with depth of flow। ठीक है, with depth of flow। क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व क्या होती है, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व क्या होती है, स्पेसिफिक एनर्जी वो कर्व होती है जिसमें क्या शो होता है, जिसमें हमको वेरिएशन शो होता है, जिसमें हमको वेरिएशन शो होता है किस किस में, स्पेसिफिक एनर्जी और स्पेसिफिक एनर्जी विद विड्थ ऑफ, विद है यहाँ पे। ठीक है, ये विड्थ से गलती लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या है, विद डेप्थ ऑफ फ्लो, विद डेप्थ ऑफ फ्लो। मतलब क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व वो कर्व, स्पेसिफिक एनर्जी वो कर्व है जो वेरिएशन शो करता है, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व वो कर्व है जो वेरिएशन शो करता है किस किस के बीच में, एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी और डेप्थ ऑफ फ्लो के बीच में। स्पेसिफिक एनर्जी और डेप्थ ऑफ फ्लो के बीच में जो वेरिएशन शो करता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हमने, E इक्वल्स टू एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2G, E इक्वल्स टू एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, ये जो पूछा गया था ये फॉर्मूला स्पेसिफिक एनर्जी का, ये कब पूछा गया था हमसे, ये पूछा गया था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2001 के पेपर में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, E इक्वल्स टू एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2G। तो ये याद रखना, ये स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला है, वो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था। ठीक है हमारे पास, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू EP प्लस E के। ठीक है,
अब मैं बताता हूँ ईपी प्लस ईके क्या होता है। तो जो ईपी होता है, जो ईके होता है वो क्या होता है, ईपी क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लो। ईपी होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लो, और ईके होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो। ठीक है, तो हम h को क्या लेते हैं, h तक हम क्या मान के चलते हैं, जो h तक की दूरी होती है, जो h तक की दूरी होती है चैनल बॉटम से h तक की ऊपर तक की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लो। ठीक है, और जो E के है हमारा वो है v²/2g, वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना साइड में, ये क्या होता है हमारे पास h होता है, ये क्या होता है हमारे पास v²/2g होता है हमारे पास। ठीक है, ये क्या होता है v²/2g। ठीक है, तो याद रखना v²/2g को क्या बोलते हैं, v²/2g को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो बोलते हैं, और h को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लो बोलेंगे। ठीक है, h को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लो बोलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर उसके बाद आगे लिखना इसी में, इसके नीचे से, अगर हम क्या करें, कंसीडर करें एक रेक्टेंगुलर चैनल को, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं एक रेक्टेंगुलर चैनल को, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर चैनल, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर चैनल, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर चैनल इन विच स्टडी बट नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इज टेकन प्लेस, फ्लो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इज टेकन प्लेस। ठीक है, टेकन प्लेस। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, एक रेक्टेंगुलर चैनल को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, स्टडी बट नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या हो रहा है, बह रहा है। ठीक है, फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, तो उसमें हम सबसे पहले कुछ चीजें लिख लेते हैं। जो उसमें वहां पे क्यू होगा उसको बोलेंगे हम डिस्चार्ज थ्रू द चैनल, क्यू को बोलेंगे हम डिस्चार्ज थ्रू द चैनल, डिस्चार्ज थ्रू द चैनल। बी को बोलेंगे हम विड्थ ऑफ चैनल, विड्थ ऑफ द चैनल, विड्थ ऑफ द चैनल। एच को बोलेंगे हम डेप्थ ऑफ फ्लो, और हम क्यू, छोटा क्यू होगा वो होगा हमारा डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। ठीक है, स्मॉल क्यू को क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। याद रखना, अभी इसका आगे बहुत काम है। बड़ा क्यू का मतलब क्या होगा, डिस्चार्ज थ्रू द चैनल, चैनल में कितना डिस्चार्ज हो रहा है। बी मतलब क्या होता है, विड्थ ऑफ द चैनल, बी मतलब विड्थ ऑफ द चैनल। एच मतलब डेप्थ ऑफ द फ्लो होगा, और छोटा क्यू क्या होगा हमारा, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। ठीक है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ होता है हमारा छोटा क्यू। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, जहां पे हमने इतना लिख लिया, ठीक है, इसके बाद लिखना, इसके बाद लिखना, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, छोटा क्यू को क्या बोला, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, मतलब स्मॉल क्यू क्या होगा, क्यू अपॉन बी, क्या होगा, क्यू अपॉन बी। ठीक है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। ठीक है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। ठीक है, ये हो गया हमारा स्मॉल क्यू का। ठीक है, अब क्या होगा, अगर हमको वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालनी होगी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालनी होगी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालनी है हमको। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ फ्लो, क्या होता है हमारा, v इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, डिस्चार्ज अपॉन एरिया। वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कैसे निकलेगी, v इक्वल्स टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, डिस्चार्ज अपॉन एरिया, q अपॉन a, v इक्वल्स टू q अपॉन a। याद रखना, ये क्या है हमारे पास, q अपॉन a। ठीक है, v मतलब वेलोसिटी निकालनी है हमको किसकी, फ्लो की। कैसा होगा, फ्लो की वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, q अपॉन a, q अपॉन a, डिस्चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, डिस्चार्ज अपॉन एरिया। तो v इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, q बाई b लिख सकते हैं हम इसको। डिस्चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्चार्ज को हम कैसे लिखेंगे, अब पता है आपको। यहां से आगे क्या करेंगे, हम लिखेंगे q अपॉन एरिया, कैसे निकलेगा रेक्टेंगुलर चैनल का, कैसे निकलेगा, b इंटू एच निकलेगा। कैसे, अगर ये हमारा रेक्टेंगुलर चैनल है, ये इसकी विड्थ होगी और ये इसकी हाइट होगी, तो b इंटू एच क्या निकलेगा, हमारा रेक्टेंगुलर चैनल का एरिया निकलेगा। और q क्या हमारे पास, डिस्चार्ज है। और हमने यहाँ पे क्या देखा, q अपॉन b क्या है हमारे पास,
स्मॉल क्यू है, क्यू अपॉन बी क्या है हमारे पास, स्मॉल क्यू है। स्मॉल क्यू क्या हमारे पास, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है। तो क्यू अपॉन बी क्या हमारे पास, स्मॉल क्यू है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे v इक्वल्स टू स्मॉल क्यू बाई एच। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, एक तो ये याद रखना और एक ये याद रखना। ठीक है, एक ये याद रखना कि बड़ा अगर उसकी अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालने की बात करिए, अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालने की बात की तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होता है हमारा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो हमारा क्या होता है, डिस्चार्ज अपॉन एरिया। हमने यहाँ क्या कंसीडर किया था, हमने यहाँ रेक्टेंगुलर चैनल कंसीडर किया था, इसलिए एरिया क्या होगा उसका, विड्थ इंटू हाइट होगी। ठीक है, विड्थ इंटू हाइट होगी हमारी। और क्यू क्या हमारे पास, डिस्चार्ज है, तो क्यू और बी क्या थी हमारे पास, स्मॉल क्यू थी, तो हमने स्मॉल क्यू बाई एच लिख दिया हमने। ठीक है, ये हमारा बन गया v की वैल्यू। ठीक है, अब हम इस v की वैल्यू को क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी, जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी उसमें इसको पुट करेंगे। ठीक है, अब हमने यहां तक आपने लिख लिया होगा। अब क्या था जो हमारे पास हमने अभी बनाई थी, क्या बनाई थी, v इक्वल्स टू क्यू बाई एच। इसको क्या करेंगे हम, इसको हम उसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, यहां पे लिखना substituting the value of v in equation 2। ठीक है, इक्वेशन 2। अब हमारे पास इक्वेशन 2 क्या थी, हमारे पास इक्वेशन 2 थी हमारे पास E इक्वल्स टू एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, वी स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, E इक्वल्स टू, ठीक है, E इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, h प्लस v की जगह क्या लिखना हमने, q बाई एच का स्क्वायर। ठीक है, तो q स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, q स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको नीचे लिख लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2g एच स्क्वायर। ये एच स्क्वायर यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, E इक्वल्स टू एच प्लस क्यू स्क्वायर बाई, कैसे ना आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये होगा एच प्लस क्यू स्क्वायर बाई एच स्क्वायर अपॉन 2g होगा। ठीक है, हमने इस h को क्या करा, नीचे लिख दिया, तो ये बन गया हमारा E इक्वल्स टू एच प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2g एच स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा बन गया हमारा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, E इक्वल्स टू एच प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2g एच स्क्वायर। ठीक है, और एक ये याद रखना, E इक्वल्स टू ई पी प्लस ई के, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये याद रखना। ठीक है, इसमें याद रखना ये सब कुछ। ठीक है, H मतलब क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो होती है, डेप्थ ऑफ फ्लो होती है हमारे H। और छोटा क्यू क्या होता है हमारे पास, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ हमारा छोटा क्यू होता है, और H हमारा क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक है, ये याद रखना। फिर हम कर्व बनाते हैं, ये सारे फॉर्मूले याद रखना। ठीक है, ये सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कोई से भी, तो ये याद रखना। उसके बाद ये कर्व है, यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ये कर्व है, तो y एक्सिस पे क्या है हमारे पास, y एक्सिस पे हमारे पास डेप्थ है। ठीक है, डेप्थ है हमारे पास y एक्सिस पे, और इस पे क्या है, x एक्सिस पे क्या है हमारे पास, एनर्जी की बात की गई है। ठीक है, एक एनर्जी की बात की गई है। ठीक है, ये एक लाइन निकलेगी, ये कितने का एंगल बना रही होगी, 45 डिग्री का। किसके साथ बना रही होगी, x एक्सिस के साथ बना रही होगी। ये अभी आपको मैं बताता हूँ आगे। ठीक है, ठीक है, ये अभी आपको बताता हूँ, ये क्या होती है, हमारे पोटेंशियल एनर्जी की लाइन होती है। ठीक है, ये आपको अभी आगे बताता हूँ मैं थोड़ा सा, पोटेंशियल एनर्जी की लाइन होती है। फिर कुछ होता है, फिर एक यहाँ से एक कर्व कुछ ऐसे को आता है। ठीक है, और जो हमारी कर्व बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, जो हमारी कर्व बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। ऊपर क्या होता है हमारे पास, सब क्रिटिकल फ्लो, नीचे क्या होता है हमारे पास, सुपर क्रिटिकल फ्लो। सब क्रिटिकल फ्लो में फ्राउड नंबर क्या होता है, लेस देन 1। सुपर क्रिटिकल में फ्राउड नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये आपको याद हो गया। ये जो लाइन होती है ना, ये पॉइंट होता है, ये होता है हमारा
क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, E इक्वल्स टू एच प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2G एच स्क्वायर, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बनाया था, ठीक है। ये यहाँ बहने लगे। अभी हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, E इक्वल्स टू एच प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2G एच स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया एनर्जी लाइन कर्व, सॉरी स्पेसिफिक एनर्जी कर्व का फॉर्मूला हो गया, E इक्वल्स टू एच प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2G एच स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एनर्जी हो गया, डेप्थ हो गया हमारे पास, ठीक है। ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे ये होता है हमारे पास क्रिटिकल फ्लो, क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फ्लोट नंबर 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये हमारा होता है HC, ठीक है। ये सब आपको आगे बताता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना स्पेसिफिक एनर्जी कर्व में आल्सो बी ऑब्टेन्ड, पहला पॉइंट लिखना द स्पेसिफिक एनर्जी में आल्सो बी ऑब्टेन्ड, में आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाई फर्स्ट ड्राइंग, a curve for potential energy, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, EP बोलते हैं थे। E के किसको बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी को, विच विल बी द स्ट्रेट लाइन पासिंग, which will be straight line passing through the origin, making an angle of 45 degree with the x axis, ठीक है। आपको इस दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, द स्पेसिफिक एनर्जी लाइन में बी कंसीडर्ड मे बी ऑब्टेन्ड बाय द फर्स्ट ड्राइंग ऑफ द कर्व फॉर अ पोटेंशियल एनर्जी। हमने क्या किया, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो लाइन है, इसको क्या बोल रखा है, पोटेंशियल एनर्जी लाइन है, ठीक है। ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास, ये लाइन। तो ये क्या बोल रहा है, एक पोटेंशियल एनर्जी है, कर्व फॉर पोटेंशियल एनर्जी विच विल बी स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऑरिजिन से स्टार्ट हो रही है, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ये पासिंग कहाँ से, ऑरिजिन से पासिंग होते हुए क्या कर रही है, एक एंगल बना रही है। क्या एंगल बना रही है, ये 45 डिग्री का, क्या एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना। पोटेंशियल एनर्जी है, ऑरिजिन से पास होते हुए जा रही है, और एक क्या एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। किसके साथ बना रही है 45 डिग्री का एंगल, एक्स एक्सिस के, ठीक है। ये याद रखना, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्पेसिफिक एनर्जी कर्व में, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो क्या याद रखना हमने कि स्पेसिफिक एनर्जी कर्व में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है सबसे पहले, और ऑरिजिन से पास होती है, और क्या होती है, 45 डिग्री का एक एंगल बनाती है। 45 डिग्री का एक एंगल बनाती है, किसके साथ बनाती है, एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, ठीक है। ये याद रखना, एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट लिखना, दूसरा पॉइंट है ठीक है, द ड्राइंग another curve for kinetic energy। पहला हमने किसके लिए बनाया था, पहला हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए बनाया था, अब हम काइनेटिक एनर्जी के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अब किसके लिए बना रहे हैं हम, काइनेटिक एनर्जी के लिए। वो कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए थी, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या है, पैराबोला का है, ठीक है, पैराबोला कर्व। अब याद रखना हमने क्या बोला, द ड्राइंग अनदर कर्व फॉर अ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी विच विल बी पैराबोलिक
पैराबोलिक, ठीक है, वो विच विल बी पैराबोला बोल रहे हैं, पैराबोलिक बोल लो, ठीक है। तो हमने पहली ड्राइंग हमने बनाई किसके लिए बनाई, पहली ड्राइंग हमने बनाई, ये याद रखना। अभी इन सबको छोड़ दो, आपने अब ये सोचो कि हमने स्टार्ट की एक कर्व बनाना, तो हमने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाई, वो किसके लिए बनाई, हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए बनाई, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए बनाई, कहाँ से पास हुई, ऑरिजिन से पास हुई, 45 डिग्री का एंगल बनाया, किसके साथ बनाया, एक्स एक्सिस के साथ बनाया। फिर हम दूसरे स्टेप पे आए, हमने एक दूसरी लाइन ड्रॉ करी, वो किसके लिए करी, हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए ड्रॉ करी, और वो क्या था हमारा, जो वो कर्व बना था वो क्या बना था हमारा, पैराबोला। पोटेंशियल एनर्जी के लिए स्ट्रेट बना था, काइनेटिक एनर्जी के लिए पैराबोला बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा ये बनेगा ई के क्यू स्क्वायर बाई 2g/h², क्योंकि ई के क्या था हमारे पास, ई के हमारे पास क्या था, ई पी हमारे पास क्या था, h था, और ई के क्या था हमारे पास, v²/2g। तो v² की जगह हमने v की जगह क्या लिखा था, हमने v की जगह हमने लिखा था q/h लिखा था हमने, ठीक है, q/h लिखा था हमने, ठीक है, जो पहले हमने सॉल्व किया था। तो v की जगह हमने क्या लिखा था, q/h लिखा था, और ई के में क्या था हमारे पास, v²/2g। तो हमने v की जगह इनकी वैल्यू पुट करी, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये भी पहले भी सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले। तो हमने ये करा निकाला, ई के इक्वल्स टू q²/2g/2g/h² निकाला, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा, हमने लिखा, और या तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ई के/k_h², ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है फॉर्मूला। क्यों होगा ऐसा फॉर्मूला, वेयर जहां पे क्या होगा, E इक्वल्स टू q²/2g क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट होगा, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है, ये याद रखना। हमने क्या दूसरा कर्व बनाया, हमने किसके लिए बनाया, काइनेटिक एनर्जी के लिए बनाया, और वो कैसा बनाया, पैराबोलिक, ठीक है। तो याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी के लिए कर्व हमारा कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, और काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या बनता है हमारा, पैराबोलिक बनता है, ठीक है। तो दूसरा हमने फॉर्मूला लगाया q²/2g/h², ठीक है, ये हमने निकाला हुआ था, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने इसको लिख सकते हैं E के इक्वल्स टू k/h² लिख सकते हैं हम। अब हम k/h² कैसे लिख सकते हैं, जब हमारा q²/2g क्या हो, हमारा कांस्टेंट होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, k/h², कांस्टेंट अपॉन h², ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन h² बोल लो, या कांस्टेंट अपॉन h² बोल लो, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, स्पेसिफिक एनर्जी का कर्व निकल के आएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखना, बाय कंबाइनिंग of these two curves, by combining of these two curves we can obtain the specific energy curve, ठीक है। इन दोनों को पोटेंशियल एनर्जी कर्व और काइनेटिक एनर्जी कर्व को हमने कंबाइन करके हमको क्या मिला, एक स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, ठीक है। ये हमारे पास क्या स्पेसिफिक एनर्जी कर्व है, ये हमारे पास क्या स्पेसिफिक एनर्जी कर्व है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, ये हो गया हमारे पास ए पॉइंट, ये हमारे पास सी पॉइंट, ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारा नाम दे दिया इसको, ये ए पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हमने जब कंबाइन किया तो हमारे पास ये बन के आया हुआ, ठीक है, ये कर्व बन के आया। इस कर्व का नाम क्या है, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व नाम है, ठीक है, ठीक है। तो जो इस कर्व में जो ये ABC है, ये जो ABC है, इस कर्व में जो ये ABC है, कर्व ACB, कर्व क्या कर रहा है, हमको क्या डिनोट कर रहा है, डिनोट्स द स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो ये ACB कर्व है, ये हमको क्या डिनोट करता है, ये हमको डिनोट कर रहा है स्पेसिफिक, ये क्या ACB हमको क्या डिनोट कर रहा है, ये हमको डिनोट कर रहा है स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, ठीक है। तो अभी तक आपको, आई होप आपको समझ तो आ रहा होगा ये, ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा। अब क्या बात हुई, ये HC की बात हुई कुछ, ये कुछ HC भी है इसमें,
तो ये पढ़ेंगे हम, ये एच क्या होता है, वी क्या होता है। एच हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ होती है, वी क्या होती है हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। इनके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अभी इसको समझ लेते हैं। तो हमने अभी तक स्पेसिफिक एनर्जी लाइन में, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व में हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा कि सबसे पहले हमने जब ग्राफ बनाया तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी की एक लाइन कर्व ड्रॉ करी। वो कैसा कर्व था, वो स्ट्रेट लाइन का कर्व था, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन का कर्व था, ऑरिजिन से पास होता था, 45 डिग्री का एंगल बनाता है, किसके साथ बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, ठीक है। फिर दूसरी ड्राइंग बनाई हमने, दूसरी ड्राइंग किसकी बनाई हमने, काइनेटिक एनर्जी की बनाई। वो कैसा बनता है, वो पैराबोलिक बनता है, ठीक है। वो कैसा बनता है, हमारे पास पैराबोलिक बनता है, ठीक है। फिर हमने तीसरी पॉइंट में पढ़ा कि जब हम इन दोनों को कर्व को कंबाइन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के कर्व और काइनेटिक एनर्जी के कर्व को हम जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक कर्व बन के आएगा। वो कर्व कौन सी होगी, वो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व होगी, जो ACB है हमारे पास, ठीक है। ये कन्फर्म यहाँ तक खत्म हो गया। ये हमारा एनर्जी के बारे में, एनर्जी कर्व के बारे में खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं कई बार, तो ये हमको याद रखना है। ये जो क्या है हमारे पास, ये क्रिटिकल डेप्थ है हमारे पास, HC क्या हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ है, ठीक है। इसका काम आगे आप बताता हूँ मैं आपको। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक मिनट जरा मैं रिफिल कर लेता हूँ। एक मिनट फ्रेंड, जरा मैं रिफिल कर रहा हूँ जरा। और यार जरा वीडियो को शेयर वेयर किया करो यार, लाइक वाइक किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो यार। जरा आपके लिए कंटेंट ढूंढ के लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और टेलीग्राम का जो चैनल है वो भी सब्सक्राइब ज्वाइन कर लेना, वो है क्लासरूम नॉलेज ऑफिशियल नाम से, ठीक है। तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बाकी जो भी नोट्स वोट्स होंगे मैं वहाँ भेज दिया करूँगा, तो वहाँ ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। अपने दोस्तों तक शेयर वेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। बाकी क्या है, फिर हम पढ़ रहे थे आगे क्रिटिकल डेप्थ के बारे में, क्रिटिकल डेप्थ के बारे में, जिसको हम क्या बोल रहे थे, HC बोल रहे थे, ठीक है। तो क्रिटिकल डेप्थ क्या हमारे पास, क्रिटिकल डेप्थ इज लिखना, क्रिटिकल डेप्थ is defined as that depth of flow of water at which the specific energy is minimum, ठीक है, is minimum, ठीक है। दूसरा लिखना, this is denoted by HC, ठीक है। this is denoted by HC, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो क्रिटिकल डेप्थ होता है वो कौन सी डेप्थ होती है, क्रिटिकल डेप्थ वो डेप्थ होती है फ्लो की, क्रिटिकल डेप्थ वो फ्लो होती है डेप्थ की जहां पे हमारी स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। तो जो हमने कर्व बनाया था, ये कुछ ऐसा कर्व बना था, तो जो ये ऐसा था, तो यहाँ पे क्या थी हमारे पास, ये HC थी, और इस पॉइंट पे हमारा क्या था, स्पेसिफिक एनर्जी क्या थी हमारी, मिनिमम थी, ठीक है, मिनिमम थी। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, C पॉइंट पे हमारी स्पेसिफिक एनर्जी क्या थी, C पॉइंट पे हमारी स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम थी, ठीक है। तो ये याद रखना है, C पॉइंट पे हमारी क्या थी, स्पेसिफिक एनर्जी क्या थी, मिनिमम थी हमारी, ठीक है। C पॉइंट पे हमारी स्पेसिफिक एनर्जी क्या थी, मिनिमम थी। तो उस यहां तक के इसको हमने क्या बोला, HC। तो इसने क्या बोला, HC मतलब क्या होता है, क्रिटिकल डेप्थ होता है। क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है, क्रिटिकल डेप्थ वो होती है जो क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है, डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का वो पॉइंट होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का वो पॉइंट होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का वो पॉइंट होता है जहां पे क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है हमारी, मिनिमम होती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है हमारी, मिनिमम होती है,
स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है हमारी, मिनिमम होती है। ठीक है, ये याद रखना कि क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है हमारी, क्रिटिकल डेप्थ वो डेप्थ होती है फ्लो ऑफ वाटर की जहां पे हमारी स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। पेपर में पूछा जा सकता है कि क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है। क्रिटिकल डेप्थ वो डेप्थ होती है पानी की जहां पे हमारे स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, जहां पे हमारे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होता है। तो मैंने आपको समझा दी, ये अगर कर्व था, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वाला बनाया था, ये हमारा कर्व बना था। तो ये पॉइंट जो है, ये सी पॉइंट है, ये हमारा, ठीक है, ये क्या हमारा एच सी है हमारा। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास एच सी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई जी की पावर 1/3। ठीक है, ये याद रखना भाई। क्या बोलता, क्रिटिकल डेप्थ की जो फॉर्मूला होता है वो होता है, स्मॉल क्यू क्या था हमारे पास, स्मॉल क्यू क्या था हमारे पास, स्मॉल क्यू क्या था हमारे पास, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। ठीक है, स्मॉल क्यू दोबारा से लिखा देता हूं, स्मॉल क्यू क्या था हमारे पास, स्मॉल क्यू क्या था हमारे पास, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। ठीक है, क्या था, क्यू इक्वल्स टू क्यू बाई बी। ठीक है, क्यू बाई बी, छोटा वाला लिख लो कोई बात नहीं, बड़ा लिख लो छोटा लिख लो, एक ही बात होती है, हम छोटे बी से डिनोट करते हैं। तो क्या हो गया, छोटा क्यू क्या हो गया, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ की बात होगी। ठीक है, एच सी क्या हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ का स्क्वायर अपॉन जी, जी क्या हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर 1/3। ये याद रखना। ठीक है, ये कब कब पूछा गया, ये मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये कब कब पूछा गया हमसे, ये पूछा गया हमसे ओपीएससी, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2015 में पूछा गया। एलएमआरसी लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन असिस्टेंट मैनेजर 2018 में पूछा गया। और यही पूछा गया हमारे पास उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज प्री 2011 में पूछा गया हमसे। ठीक है, हमसे क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला पूछा गया। क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला होता है, क्रिटिकल डेप्थ क्या, सबसे पहले हमको पता करना है कि क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है। क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो, मतलब क्या होती है, डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का वो पॉइंट होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का वो पॉइंट होता है, दोबारा से सुना, क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का वो पॉइंट होता है जहां पे क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है, जहां पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है। ये लाइन याद रखना कि क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है, क्रिटिकल डेप्थ फ्लो ऑफ वाटर की, क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है, फ्लो ऑफ वाटर की वो पॉइंट होता है, क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर का वो पॉइंट होता है जहां पे स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, जहां पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है। ये याद रखना बस। ठीक है, ये लाइन याद रखना, स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है क्रिटिकल डेप्थ में। ठीक है, तो क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला याद रखना, क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला होता है स्मॉल क्यू का स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है, कि पावर ब्रैकेट बंद करके पावर 1/3। आई होप आपको ये समझ आया होगा क्रिटिकल डेप्थ के बारे में। अब पढ़ते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, बार बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपको मेरे साथ साथ ही याद हो जाए। क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो at which the critical depth is known as, which नहीं आएगा, सॉरी, critical velocity of flow at the critical depth hc is known as critical velocity। एंड दूसरा पॉइंट लिखना, ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट है इट इज डिनोटेड बाय वीसी। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में बोल रहा है ये कि जहां पे क्रिटिकल डेप्थ है, क्रिटिकल डेप्थ कहां पे होगा, जहां पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी, वो क्या होगा, हमारा क्रिटिकल डेप्थ होगा। ये क्या कह रहा है
क्रिटिकल डेप्थ में, क्रिटिकल डेप्थ पे जो वेलोसिटी होगी फ्लो की, क्रिटिकल डेप्थ पे जो वेलोसिटी होगी फ्लो की, क्रिटिकल डेप्थ पे जो वेलोसिटी होगी फ्लो की, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ सबसे पहले याद रखना, क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है, जहाँ पे डेप्थ ऑफ वाटर, जहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या होती है, जहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है, जो जहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या होती है, जहाँ पे डेप्थ ऑफ वाटर फ्लो क्या होती है, जहाँ पे डेप्थ ऑफ वाटर फ्लो में क्या होती है, स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, जहाँ पे स्पेसिफिक, सिंपल याद रखना, जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ बोलते हैं। और क्रिटिकल डेप्थ में, क्रिटिकल डेप्थ के टाइम पे जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगी, क्रिटिकल डेप्थ पर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास VC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ G इंटू HC। ये फॉर्मूला होता है। G मतलब होता है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, HC हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल डेप्थ। दोबारा याद रखना, क्रिटिकल डेप्थ के टाइम पे क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है हमारा, डेप्थ ऑफ वाटर फ्लो क्या होता है, वहां पे डेप्थ ऑफ वाटर फ्लो पे क्या होता है हमारा, स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होता है। ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं है ये क्योंकि आता है ये। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ वाटर फ्लो का फॉर्मूला क्या था, HC इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन G की होल पावर 1/3। ये याद रखना, ये किसका फॉर्मूला है, क्रिटिकल डेप्थ का। और क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, G इंटू HC, अंडर रूट में G इंटू HC। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, अब इसके ऊपर दो न्यूमेरिकल हैं, वो न्यूमेरिकल करते हैं जरा। ठीक है, क्या है, दो न्यूमेरिकल हैं वो करते हैं हम। ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ और क्रिटिकल वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल हैं, ये पेपरों में आए हुए हैं, तो ये कर लेते हैं जरा सा। तो लिखना, इन एन ओपन चैनल फ्लो, क्वेश्चन है 1 है, इन एन ओपन channel flow, in an open channel flow, that if discharge is 100 cubic, if discharge is 100 cubic and width is 10 meter, width is 10 meter, if acceleration due to gravity, if acceleration due to gravity is 10 meter per second square, 10 meter per second square, determine the depth at which specific energy is minimum, स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये तो राइटिंग खराब है मेरी। तो ये लिखा हुआ है मैंने, इन एन ओपन चैनल फ्लो, एक ओपन चैनल फ्लो है जिसमें क्या डिस्चार्ज क्या है हमारे पास, 100 क्यूबिक है। ठीक है, डिस्चार्ज क्या है हमारे पास, सबसे पहले गिवन लिख लेता हूं, हमारे पास क्या है, डिस्चार्ज क्या है हमारे पास, 100 क्यूबिक का। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि विड्थ इज 10 क्यूबिक एंड विड्थ इज 10 मीटर, सॉरी विड्थ क्या है हमारे पास 10 मीटर की है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है हमारे पास, G कितनी है हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और डिटरमाइन द डेप्थ एट विच स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। और स्पेसिफिक एनर्जी कहाँ पे मिनिमम होती है, क्रिटिकल डेप्थ पे। क्रिटिकल डेप्थ मतलब HC निकालना है हमको HC निकालना। और HC का फॉर्मूला हमको पता है, HC क्या होता है हमारे पास, स्मॉल Q स्क्वायर अपॉन G की पावर होल पावर 1/3। ये हमारा HC का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको G स्मॉल Q के फॉर्म में लिखना है। तो स्मॉल Q क्या होता है हमारे पास, स्मॉल Q होता है हमारे पास Q अपॉन B मतलब 100 अपॉन 10, तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो HC लिख लेंगे हम 10 का स्क्वायर अपॉन 10, G हमारे पास कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 10 है, ये पावर 1/3। ठीक है, तो HC लिख लेंगे हम, ये 100 हो जाएगा, तो 10 से कटेगा तो कितना होगा, 10 आ जाएगा। ये 100 हो जाएगा, 10 से कटेगा तो कितना होगा, 10 हो जाएगा, 10 की पावर 1/3
3, 10 की पावर 1/3। तो 10 की पावर 1/3 कितनी होती है हमारे पास? 10 की पावर 1/3 होती है हमारे पास 2.1 मीटर। आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, 2.1 मीटर होगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा आपको ऐसा। ठीक है, दोबारा से कर देता हूँ, थोड़ा छोटा छोटा करके लिख देता हूँ, आ जाएगा। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, Hc इक्वल्स टू Q² की होल पावर 1/3। क्यू क्या हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर अपॉन 10 की होल पावर 1/3। तो Hc लिख लेना 10 इंटू 10 अपॉन 10 की पावर 1/3। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो Hc कितना आ गया हमारे पास 10 की पावर 1/3। 10 की पावर 1/3 कितना होगा हमारे पास? Hc कितना हो जाएगा? 2.1 मीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा एक क्रिटिकल डेप्थ के ऊपर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये पूछा गया था हमसे। फिर एक क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं, ये भी पेपर में पूछा गया हुआ हमसे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। याद रखना क्रिटिकल डेप्थ पे क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी हमारी क्या होती है। क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है? एक ऐसा डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर होता है। क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है? ऐसा डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर होता है जहां पे क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है हमारी, मिनिमम होती है। ठीक है, दोबारा से इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला याद रखना, Q² अपॉन G की होल पावर 1/3। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एन ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो से याद रखना, ओपन चैनल फ्लो में क्या होता है, ऊपर से क्या पड़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव पड़ता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है हमारा। ठीक है, कहाँ पे? ओपन चैनल पे। और ओपन चैनल में क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और हमारी जो एनर्जी लाइन होती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और एनर्जी लाइन क्या करती है, आपस में कोइंसाइड करती है। ये याद रखना। ठीक है, सिंपल। ओपन चैनल फ्लो में फॉर एन ओपन चैनल फ्लो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो मतलब Hc क्या दे रखा हमको, Hc दे रखा हमको 10 मीटर। टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड और डिटरमाइन द क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? क्रिटिकल डेप्थ पे जो वेलोसिटी होगी फ्लो की, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल वेलोसिटी। दोबारा याद रखना, क्रिटिकल डेप्थ पे क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है? क्रिटिकल डेप्थ एक ऐसी डेप्थ होती है वाटर की जहां पे क्या होती है, स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है हमारी, मिनिमम होती है। और क्रिटिकल डेप्थ पे जो वेलोसिटी होगी फ्लो की, को उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे दिया कि हमको क्या दे दिया। सबसे पहले क्वेश्चन में हमेशा ये लिखना, गिवन लिखना। तो गिवन क्या क्या हमको क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो मतलब Hc दे दिया, कितना दे दिया? 10 मीटर का दे दिया। ठीक है, और G कितना हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हमारे पास। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ G इंटू Hc। ठीक है, G इंटू Hc था हमारे पास। हमने ब्रैकेट डाल, G कितना हमारे पास 10 इंटू 10, तो VC कितना हो गया हमारा? अंडर रूट ऑफ 100 का अंडर रूट कितना निकलेगा हमारे पास? VC निकलेगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी किस में निकलती है? मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो क्या निकला? VC क्या निकला हमारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। कल जो हम करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो सीधा पेपर में आता है, वो हम लिखेंगे कल के इसमें। ठीक है, कल बोले तो कल मतलब आज शाम को मैं डाल दूंगा ये वीडियो भी। ठीक है, वो वाली वीडियो भी डाल दूंगा आपकी जो आप बनाऊंगा इसके बाद। तो आप क्या करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने दोस्तों तक जितना हो सकता है शेयर करो। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।